व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सबको पता है कि जो व्यक्ति है वो समाज में रहता है, इसलिए वो एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज से स्वयं को संबंध, मतलब एक व्यक्ति है तो वो रह रहा है तो वो अकेले नहीं न रहेगा, समाज की एक्टिविटी में इंक्लूड करेगा, समाज के लोगों से बातचीत करेगा, समाज से मिलजुल कर रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको समाज से अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है ना। अपने विचार शेयर करता है, जैसे कि सोशल मीडिया पे सब लोग शेयर करता है, या फिर कहीं पे भी वो जैसे कि किसी भी में काम कर रहा है तो उस एरिया के लिए वो अपने विचार को आदान प्रदान कर रहा है, इस तरीके से वो आदान प्रदान करता है। मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। और विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं उसे संप्रेषण करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के विचार को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, और इसी आदान प्रदान के बीच जो हमारी भावनाएं हैं एक दूसरे तक पहुंचती हैं। हमारी जो भावना है उस व्यक्ति तक पहुंची और उस व्यक्ति की जो भावना है वो हम तक पहुंची, उसे ही हम लोग संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना सबका। संप्रेषता मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करती है। जो सार्थक चीज़ है वही तो, मतलब जो सार्थक चीज़ है जो वक्ता बोला और श्रोता जो है सुन लिया, सार्थक जो भी सही मायने में सही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रेषण। ठीक है, वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तादात्म्य स्थापित कर पाने में सक्षम होता है। मतलब एक दूसरे को समझ पाने के लिए, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड कर पाने के लिए, तो वही होता है। वक्त की भाषा कितनी ही सरल, सहज या भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो उसे असफल संप्रेषण नहीं करेंगे। आप भले ही कितनी अच्छी बातें कर लो, गीता का धर्म बताओ, रामायण का धर्म बताओ, जो बैठने वाला है वो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में बोले जा रहे हो, नोवेल बोले जा रहे हो, अच्छी अच्छी किताबें बोले जा रहे हो, और जो आपको सुनने वाला है उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो आपके कितने भी अच्छी चीज़ बोलने का कुछ फ़ायदा है नहीं। उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें ही बताओ, बट उसे समझ में आए और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करे उस चीज़ को समझ के, तो वही उसके लिए बड़ी चीज़ है। और वही संप्रेषण का सही रूप है कि सही चीज़ उस तक पहुँचे ताकि उसके समझ में भी आए जो वो चाहता है। ये नहीं कि आप उसको बड़ी बड़ी चीज़ें बता दिए और उसको समझ में ही नहीं आया, तो वो उसका तरीका नहीं है। ठीक है, भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर वह श्रोता संबंध स्थापित नहीं कर पाते तो असफल संप्रेषण ही कहेंगे। ठीक है, संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का क्या है? एक तरीका है, जिसे भाषा का हम लोग पूरक भी कहा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में हम संप्रेषण को भली भांति समझने के लिए उसकी अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, उसका महत्व क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ऐसे तत्वों को हम लोग रेखांकित करेंगे। संप्रेषण के संबंध में सहज ही यह जिज्ञासा लगती है कि संप्रेषण क्या है, कैसे या किससे होता है। इन समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए संप्रेषण की अवधारणा को जानना आवश्यक है। हाँ, कि भाई संप्रेषण है क्या, कैसे काम करता है, किस तरीके से इसका फंक्शनिंग है, ये सब जानने के लिए हम लोग को संप्रेषण की अवधारणा को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संप्रेषण की अवधारणा। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर और ऐसे वीडियोज़ आपको और देखने हैं, आपको पूरा पढ़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।